अमली अफराद, आज आपका अपनी बातनी जिंदगी, अपनी रूहानी जिंदगी पर गौर करना पड़ेगा। तो गौर करें कि मेरी बातनी रूहानी जिंदगी किस हद तक मैं हासिल कर चुका हूँ, किस हद तक जा चुका हूँ इन मामलात में। इस पर आज गौर करें। अपनी बातनी जिंदगी पर गौर करने के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है आपके लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप आराम और सुकून की भी कोशिश करें आज, और अपने बारे में भी अपनी भी केयर करें, अपना भी ख्याल करें। तो ये जो है साल 2025, ये आप आपके अपनी जात के लिए, शख्सियत के लिए, अपने आप को नशोनुमा करने के लिए एक बेहतरीन साल है। और इस लिहाज से आज का दिन बड़ा अहम है आपके लिए। आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए और अपनी बातनी जिंदगी, रूहानी जिंदगी के बारे में भी सोच के, और आज तन्हाई से लुत्फानंदोज हो। मैं दूसरे बुरुज की तरफ आ रहा हूँ। अंग्रेजी में इस बुरुज को कहते हैं टॉरस, उर्दू में इस बुरुज को कहते हैं सोर। तो सोरी हजरात, आज की जो चांद की सूरत हाल है वो मौका दे रही है आपको कि आप अपने दोस्तों के बारे में, जो भी दोस्त अब आपका सर्कल है, जो भी आपके दोस्त अहबाब हैं, उनके बारे में आज के दिन आपको मौका दे रहा है कि आप सोचें उन दोस्तों के बारे में, क्या वो वाकई आपके साथ हैं, क्या वो आपके दर पर्दा भी आपका साथ देते हैं। और उसके अलावा आप जिन लोगों के साथ आपका वास्ता है, या जिन लोगों का आपसे वास्ता है, क्या वो वाकई सही लोग हैं। तो अपने दोस्तों और लोगों के बारे में आज के दिन सोचिए कि वो कौन है, क्या है, कैसे हैं, खास तौर पर आपके साथ। और ये बहुत जरूरी है ताकि आपकी जो ताल्लुकात हैं उनके बारे में आप सही तरह सोच समझ सकें। हाँ, ये अगले बुरुज की तरफ आते हैं। तीसरा बुरुज, अंग्रेजी में इसे जमनाई कहते हैं, इस बुरुज को उर्दू में इसको कहते हैं जोजा। तो जोजी हजरात, आज आपका जो चांद है, चांद की सूरत हाल आपके 10वें खाने में है। जब कोई प्लेनेट 10वें खाने में होता है तो ये उसका बहुत ही ऊंचा मकाम होता है। आज चांद आपके 10वें खाने में बड़े ऊंचे मकाम पर है। आज आप सोचिए अपने बारे में कि मेरी शख्सियत क्या है और इसका दूसरों पर क्या असर पड़ता है। क्या आप उसी समझ जा रहे हैं जो आपका मकसद है, ये भी सोचिए। क्या आप खुश हैं कि लोगों पर आपकी शख्सियत का जो असर है, क्या आप उससे मुतमिन हैं, या आपकी जो शोहरत है उसके बारे में भी सोचिए। आप क्या बनना चाहते हैं आज से 5 साल के बाद? आप अपने आप को किस तरह देखते हैं 5 साल के बाद, ये भी सोचिए। एक खास बात, अच्छी बात, एक्सक्यूज मी, अच्छी बात यह है जोजी हजरात कि
कि आज आपकी तारीफ होती नजर आती है, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। आइए मैं चौथे बुरे की तरफ आता हूँ। चौथे बुरे का नाम है अंग्रेजी में कैंसर, उर्दू में इसे कहते हैं सरतान। ये लोग पैदा होते हैं जुलाई में। हर जब भी चांद, नया चांद, जैसे कि आज नया चांद बना हुआ है, जब भी नया चांद बनता है तो हमें चांस बनता है सबके लिए कि वो अपनी मौजूदा सूरत हाल के बारे में सोचें। तो आज आपके खाने में नया चांद और आप अपने जो इरादे हैं, जो आपका प्लान है, उनके बारे में सोचने का आपको मौका मिल रहा है इस नए चांद की वजह से। आज आप सोचिए कि क्या ऐसे मौके के बारे में सोचिए जैसे आप मजीद आला तालीम हासिल कर सकें। और आगे बढ़ने का प्लान बनाइए कि आप किस तरह अपनी मुलाजमत जो है, अपना जो जॉब है, उसको किस तरह बेहतर बना सकते हैं, मजीद उसमें बेहतरी पैदा कर सकते हैं। तो आज के दिन इन सब बातों को, अपने मुस्तकबिल के बारे में, जॉब के बारे में, अपनी शख्सियत के बारे में सोचिए कि उसको किस तरह बेहतर बनाया जाए और आपका मुस्तकबिल जो है वो कैसा होना चाहिए, और मुस्तकबिल में आपको सफर का कितना चांस मिल सकता है। आइए मैं अगले बुरे की तरफ आता हूँ, पांचवें बुरे की तरफ। पांचवें बुरे का नाम है अंग्रेजी में ल्यू, उर्दू में असद कहते हैं इसे, इस बुरुज को। और ये लोग पैदा होते हैं अगस्त में। आज जो नया जो चांद है वो उसकी हजरात को सोचेगा कि वो रिसर्च करने के बारे में, ताकीद के बारे में, शराकती अगर जायदाद में, उसकी शराकती जायदाद में है तो उसके बारे में सोचेंगे, अपने असादात के बारे में सोचेंगे, अगर पैसे का लेन देन है तो उसके बारे में आज के दिन सोचेंगे, और ये भी सोचेंगे कि ये जो हमने सरमायाकारी की हुई है इसका क्या बनेगा और क्या है। तो इन सब चीजों को सोचने के लिए आज के दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आप सही तरह सोच सकेंगे। क्या आप ये सोचिए कि आप अपने माली मामला से मुतमिन हैं, और खास तौर ऐसे माली मामला से जिनका तल्लुक दूसरों से है। आज अपने मुस्तकबिल के बारे में वाजिया सोचिए, समझिए, और जो आपने माली मंसूबे बनाए हुए हैं उनके बारे में सोचिए। और इस तरह अपने माली मामला के बारे में गौर व करें। आज के जो नया चांद है आपकी इस हवाले से आपकी सोचने के काबिल हो जाएंगे, और अच्छी तरह अपने माली मामला के बारे में सोचें और वाजिया मनसूबाबंदी करें माली तौर पर। आइए जी अगले बुरुज की तरफ आते हैं, छठा बुरुज। ये जो छठा बुरुज है ये उन लोगों के लिए है जो सितंबर में पैदा होते हैं या अगस्त के आखिरी हफ्ते में पैदा होते हैं। इस बुरुज का नाम है सुम्बला। और आज का दिन जो है, आज के दिन चांद जो है आपके मुखालिफ घर में है। तो आज के दिन आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है कि आप अपने जो ताल्लुकात हैं दूसरों से उनको किस तरह बेहतर बना सकते हैं, और अपने जो आपके अजीज़ और दोस्त हैं उनके साथ ताल्लुकात किस तरह बेहतर बना सकते हैं। आप एक अच्छे ताल्लुक के लिए आपको उतने ही अच्छा होना पड़ता है जितने का दूसरे लोग आपसे अच्छे हैं।
तो आज इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर दोस्त आपके साथ अच्छे हैं तो आपको भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। और बाकी मामला में तावन करें दूसरों के साथ आज के दिन। आइए मैं अगले वीडियो की तरफ आता हूँ। इस वीडियो का नाम है, अंग्रेजी में लिब्रा, उर्दू में से कहते हैं मीज़ान। ये लोग पैदा होते हैं अक्टूबर में। मीज़ान अफराद बहुत ही अच्छा दिन आपका। आज आप सोच विचार के लिहाज से बहुत ही अच्छे मूड में होंगे। आज आप सोचेंगे कि मैं किस तरह अपनी सेहत को अच्छा बना सकता हूँ, बेहतर बना सकता हूँ, और मुस्तकबिल में किस तरह मैं अपनी सेहत को बरकरार रख सकता हूँ। आज आप सोचें। आज आप सोचेंगे कि मैं अपनी बुरी आदत को छोड़ दूं और अच्छी आदत अपना लूं। बहुत अच्छी बात है। आज सोचिए और अच्छी आदत को अपनाएं। आज ये भी सोचिए आज के दिन कि मैं अपनी कारकर्दगी को किस तरह बेहतर बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। तो यूं आज आपके नए चांद की वजह से आपको ख्यालात आएंगे और आप बड़ी सूझबूझ से काम लें और इन मामलात को बेहतर बनाने की, सेहत के मामलात को काम के हवाले से, कारकर्दगी जो है उसके हवाले से बेहतर बनाने के बारे में सोचिए और उस पर अमल करा हो जाए। आइए अगले बुरुज की तरफ। 8वां बुरुज, अंग्रेजी में स्कॉर्पियो उस बुरुज को कहते हैं, उर्दू में कहते हैं उसको अकरब। तो अकबरी हजरात, आज एक दिन नया जो चांद है आज का, उसे ये बात सामने आ रही है कि आप अपने काम में और फुर्सत में कुछ तवाज़ुन पैदा करें। आप इतना काम न करें कि आपको सुकून भी हासिल ना हो और इतना सुकून और आराम भी न करें कि आप काम ना कर सकें। इनमें तवाज़ुन पैदा करें। तो आज आप सोचिए कि क्या जिंदगी को दिलचस्प बनाने के लिए, लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मेरे पास वक्त है, और दूसरों के साथ अच्छा वक्त गुजारने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ या करती हूँ। और वालिदैन जो है स्कॉर्पियो वालिदैन, अकरबी वालिदैन, वो सोचे अपने औलाद के बारे में। वो सोचें कि क्या हम बच्चों को वक्त देते हैं या हमारे जो दोस्त हैं उनको वक्त देते हैं। क्या आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं, क्या उनका भी इज़हार करते हैं आप तहरीर व तकरीर में। तो यूं आज इन बातों के बारे में नए चांद की वजह से सोचेंगे और पॉजिटिव मुस्बत तरीके अख्तियार करें। आइए जी अगले बुरुज की तरफ आते हैं। अगला बुरुज जो है वो अंग्रेजी में सैजिटेरियस, उर्दू में कौस कहते हैं इन्हें, और ये लोग पैदा होते हैं दिसंबर में। कौसी हजरात, तो आज के दिन कौसी हजरात, आप सोचिए आपके लिए ये बड़ी अच्छा दिन है सोचने के लिए कि मैं घर को किस तरह बेहतर करूं, मजीद अच्छा, मजीद दिलकश करूं, मजीद उसको अच्छा करूं, अपने घर को मजीद बेहतर, ताकि आप अपने घर में रहकर खुशी महसूस करें। आप ये भी सोचिए कि मैं अपने खानदान में, अपनी फैमिली में तलकात को किस तरह बेहतर बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, ताकि वो आपके तलकात सरगर्म रहें, पुरतपाक रहें और एक दूसरे के लिए फायदेमंद साबित हों। आइए जी अगले बुरुज की तरफ आते हैं। अगला बुरुज है
उन लोगों का जो जनवरी में पैदा होते हैं। इस बुरे का नाम है कैप्रिकॉर्न, उर्दू में इसको कहते हैं जद्दी। तो आगे जो नया चांद है, आज आपको मुख्तलिफ किस्म के मौके मिलेंगे। आज आप अपने तौर पर अपनी कुव्वत इरादी से जो भी काम आप कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए और मुसम्मम इरादा कर लीजिए अपने मकासद को हासिल करने के लिए। आप आज सोचिए कि मैं जो तबादले ख्यालात करता हूँ दूसरे के साथ, क्या वो सही है? क्या उसे दूसरे लोग अच्छा असर कबूल करते हैं? आप सोचिए कि क्या मैं अपने ख्यालात का सही इज़हार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? और ये भी सोचें कि क्या मैं दूसरे लोगों की बात गौर से सुनता हूँ? तो यूं इस किस्म के ख्यालात आएंगे आपको आज नए चांद की वजह से, और इन पर अच्छी तरह सोचें, सूझबूझ से काम लें और अपने कुव्वत आज़ार को बेहतर से बेहतर बनाएं। अगला बुरुज 11वां बुरुज है एक्वेरियस, अंग्रेजी में, उर्दू में इनको कहते हैं दल। ये लोग पैदा होते हैं फरवरी में। आज अपने माली सूरत हाल के बारे में सोचिए और जो कुछ आपकी मलकियत है उसके बारे में भी सोचें। कभी कभी हम अपने माली सूरत हाल को अपने दिलो दिमाग पर सवार कर लेते हैं और कभी कभी माली सूरत हाल पर हम अपने दिलो दिमाग को सवार कर लेते हैं। तो आज के दिन आपके जो माली सूरत हाल है आपके दिलो दिमाग पर, उसका असर आप महसूस करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि आप अपने माली तौर पर अपने सूरत हाल का जायजा लें, लेकिन उसको ओढ़ना बिछोना ना बनाएं। और अपनी जो आपकी मलकियत है उनसे आप अपनी जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश करें। अब सोचिए कि क्या मैं अपनी मलकियत से सुकून हासिल कर रहा हूं? और आप जो भी मलकियत आपकी उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए। आज के दिन मौजू है आखिरी बुरुज। ये लोग पैदा होते हैं मार्च में और इन्हें इस बुरुज का नाम है पाइसेस। उर्दू में इस बुरुज को कहते हैं हूत। ये मार्च वाले लोग हैं। तो आज जो मार्च वाले लोग हैं उनके अपने बुरुज में नया चांद है। ये बहुत बड़ी बात है कि नया चांद अपने बुरुज में हो। तो आज आपकी पहचान के लिए, अपनी शख्सियत की जांच पड़ताल के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आप देखिए यहाँ पर लोगों पर आपकी शख्सियत का क्या असर है और आप दुनिया पर अपनी शख्सियत से क्या असर डाल रहे हैं। क्या अपनी शख्सियत को आप बेहतर बना सकते हैं? ये भी सोचिए। क्या लोगों पर जो आपके असरात हैं क्या आप उससे मुतमईन हैं या उसको मजीद बेहतर बनाना चाहिए? तो ये सवालात हैं जो आज आपके ज़हन में आने चाहिए और इनके बारे में आप सोचें और अपनी शख्सियत को मजीद बेहतर बनाने के लिए आज का चांद आपके सोचों की वजह से अपनी शख्सियत के बारे में सोचों जो आएंगी उनको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो इसके साथ ही आज का हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ। हमने एरी से लेकर पाइसेस तक, हमली बुरुज से लेकर हूती बुरुज तक तमाम बुरुज के बारे में आज के दिन के हवाले से जो कुछ भी